हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी कि करंट एनर्जीज ऑफ यू एंड योर पार्टनर क्या चल रही है। उसमें सबसे पहले तो आपके लिए कार्ड्स लेते हैं, आपके पर्सन के लिए कार्ड्स लेते हैं, ठीक है। और इसमें देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। पहले डेक में मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स निकालूंगी और उसके नीचे आपके इमोशंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपका मन क्या कह रहा है, इंटेंशंस, फीलिंग्स देखते हैं, ठीक है। पहले मैं आपके पर्सन के कार्ड्स निकालती हूँ। कैप्रिकॉर्न्स, प्लीज़ आपने इस समय बहुत ज़्यादा शफलिंग के समय अपने पर्सन को ध्यान करना होता है। जिस पर्सन के बारे में आपको सोचना है, जिस पर्सन के बारे में आपको आंसर्स चाहिए, उनके बारे में आपको सोचना है, ठीक है। तभी आप लोगों के लिए कार्ड्स निकल कर आएंगे। अगर नहीं आते हैं, आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है, तो आप इस चैनल को स्किप कर दीजिए। बस 2-3 मिनट की सुन लो, आपको लगता है कि हाँ, ऐसे मेरे पर्सन की फीलिंग्स हैं, ऐसे वो बिहेव कर रहे हैं, तो ये आपके लिए है। अदरवाइज यू कैन स्किप दिस चैनल, राइट। लेट्स स्टार्ट एंड सी कैप्रिकॉर्न्स यानी मकर राशि वालों के पर्सन अभी करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। लास्ट शफल है गाइस, इसके बाद हम देखते हैं। देखो, मुझे प्यार बहुत, लव फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा लग रही है, बट लेट्स सी आपके लिए ये आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी द कार्ड्स। ओके, 3 ऑफ कप्स। ओके, ये रिवर्स में आया है, ठीक है। लेट्स टेक इट इन रिवर्स। एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपके लिए रिवर्स में गिरा है अभी। एंड ओके, देखो, आई होप आप सबको कार्ड्स क्लियर है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ये कुछ कार्ड्स निकल के आए हैं। इसमें लग रहा है कि आपके पर्सन को अभी बहुत ही ज़्यादा बिट्रे फील हो रहा है, ये खुश नहीं है, ठीक है। हो सकता है फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ इन्हें लगता है कि कोई भी इन्हें समझने वाला है नहीं, कोई भी इनको इस तरीके से नहीं लेता है जहाँ पर इन्होंने हर समय किसी का साथ दिया हो, अपने फ्रेंड्स का साथ दिया हो, अपने रिलेटिव्स का, अपने रिश्तेदारों का, अपनी फैमिली का, जिसका भी साथ दिया हो। अब ये पर्सन खुद को बहुत अकेला देखता है, ठीक है। इन्हें लगता है कि अब मेरे साथ कोई भी ना तो साथ दे रहा है, ना मुझे समझने की कोशिश करता है, कोई भी उस लेवल का मेरे साथ। अब मुझे किसी की अगर ज़रूरत है, अगर फाइनेंसेस में ज़रूरत है, किसी भी चीज़ों में ज़रूरत है, तो ये पर्सन, ये मतलब इन पर्सन को लगता है कि मुझे कोई भी नहीं समझ पा रहा है। ये अपने लाइफ में किसी तरह इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। अब इनको लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कोई भी ऐसे फ्रेंड्स नहीं है जो मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। इस पर्सन की फीलिंग्स में ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है। जहाँ मैंने हर किसी का साथ दिया था, मैंने हर किसी को सपोर्ट करा था, वहाँ मेरे लिए कोई भी नहीं खड़ा है। तो इन्हें अब लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन के इमोशंस ऐसे लगते हैं। वहीं ये अब ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अभी तक आपको ये अभी कोई भी न्यू बिगनिंग या कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं। हमेशा से इनका ध्यान अपने ऊपर ही रहता था। काफ़ी अड़ियल स्वभाव के हो सकते थे ये पर्सन, काफ़ी इगोइस्टिक। और हो सकता है कि अभी तक इनके लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे हो सकता है कि फ्रेंड्स इनके हो साथ में, लेकिन इनके फ्रेंड्स ने कभी इनका साथ ना दिया हो, ठीक है। अगर ये अभी तक बहुत ज़्यादा गिविंग पर्सनैलिटी, ठीक है, हर किसी चीज़ में ये एक अथॉरिटेटिव पर्सन होते होंगे। किसी चीज़ की टेंशन, कुछ भी, यही इन्हीं को ही करना पड़ता होगा। बट अब इन्हें लगता है कि मेरे बारे में तो कोई नहीं सोच रहा है, जब मेरे पास कुछ नहीं है। तो जब मेरे पास था तब तो सब थे, जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो अकेला रह गई हूँ, मैं तो अकेली रह गई हूँ। तो ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में लगता है कि ये आपकी तरफ इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ ध्यान भी रखाना चाह रहे हैं बहुत समय से। अगर इन्होंने आपको लेट गो कर दिया होगा ना, आपकी तरफ एनर्जीज इतनी फुल्ली नहीं लगाई होगी, तो अब इनका ध्यान आपकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इन्हें लगता है कि अब इन्होंने आपके साथ कुछ नहीं करा, या अब आपको इन्होंने कमिटमेंट नहीं दी, आपके साथ एक फ्यूचर गोल नहीं देखा है। तो अब शायद आप भी यहाँ से चले जाओगे। और जहाँ पर इनका एक सपना है हैप्पी फैमिली, जहाँ इनका सपना है कि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट्स मिलेंगी, जहाँ इनको लगता है कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो इन्हें लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें उल्टी पड़ जाएंगी अगर अभी भी इन्होंने यहाँ पे एफर्ट्स नहीं लगाए, ठीक है। इन्हें लगता है, अभी आपको लगता होगा कि अपने इमोशंस में फुल्ली नहीं है आपके साथ,
ये आपको थोड़ा-सा उखड़ा-उखड़ा बिहेवियर दिखा रहे होंगे, थोड़ा-सा ईगो दिखा रहे होंगे, या आपको लगता होगा कि मुझे उतना टाइम नहीं दे रहे हैं जितना पहले देते थे, मुझसे बात करने का इन पे टाइम नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपके मन में काफ़ी कन्फ्यूजन्स दिख रही है बहुत ज़्यादा आपको। ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन आपकी तरफ उतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना आप हो। लेकिन सच बात तो ये है, जैसे कि इनके लिए बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन के लाइफ में और भी स्ट्रगल्स हैं, जैसे कि आप लोगों की रीडिंग में आता रहता है, ठीक है। इस पर्सन के लाइफ में अभी पैसे को लेके टेंशन है, या इनको लगता है कि मैं कंगाल स्टेट में हूँ, या मुझे कोई भी नहीं समझ सकता है, मेरी तरफ उतना सपोर्ट नहीं है फाइनेंशियली। तो इनको अपने फाइनेंसेस पे काम करना है, और बहुत जल्दी इनको लगता है कि अब बहुत हो गया है, मैंने बहुत सोच लिया है, अब ये एक डिसीजन में आना चाहते हैं। अगर ये डिसीजन अभी तक नहीं लेंगे या आपकी तरफ अप्रोच नहीं करेंगे, आप में से बहुत लोगों की लाइफ में ये पर्सन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और ये अप्रोच भी कर चुके हैं आपकी तरफ, लेकिन नहीं करा है, तो ये बहुत जल्दी आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं। और इनको वो समय याद आ रहा है जहाँ इन्होंने सिर्फ अपने आप को महत्व दिया था, या ऐसे लोगों को महत्व दिया था पास्ट, अपने पास्ट को स्पेशली देखते हुए दिख रहे हैं कि मैंने यार ऐसे लोगों में अपना टाइम वेस्ट कर लिया या इन्वेस्ट करा था, जहाँ पर मैंने उनको बहुत खुशियाँ दी थी, बहुत दूसरे के लिए मैंने बहुत करा था। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो, तो उनके लिए इन्होंने बहुत करा होगा, पैसों से, हर चीज़ से। लेकिन अब इन्हें समझ आ रहा है कि यार यहाँ तो मैंने गलती कर दी, अब जहाँ मुझे डिसीजन लेना है, जहाँ मुझे ठीक से आना है, मुझे लगता है अब ये आपकी तरफ डिसीजन लेना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस। ये इस समय इनकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल पर्सन है ये, ठीक है। अभी इनको लगता है कि इनके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, इनके मन में सारी होप्स, सारी की सारी होप्स ख़त्म होती हुई दिख रही है मुझे इस समय। यस, डेफिनेटली दे आर लूजिंग ऑल दी होप्स, ऑल दी फेथ इन दिस कनेक्शन, और उनके लाइफ में जो भी चल रहा है वहाँ पर भी, ठीक है। सो इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने सारी अपॉर्चुनिटीज़, जो भी इनकी लाइफ में अच्छा हो सकता था, अच्छी चीज़ें कर सकते थे, इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया है, और कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि अब तो इन्होंने सब गलतियां कर दी हैं अपनी लाइफ में, तो अब क्या ही करें, ठीक है। सो अब इनके धीरे धीरे से कहते हैं ना, घुटने टेक देना, ऐसा इनके मन में हो रहा है। लेकिन अब इस मून इफेक्ट में, फुल मून इफेक्ट में इनकी एनर्जीज मुझे चेंज होती हुई दिख रही है, जहाँ पर आपको कंसिडर करना चाहते हैं, आपकी तरफ अप्रोच रखना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, न्यू बिगनिंग भी देखना चाहते हैं ये पर्सन। दे आर चूजिंग यू। इन पे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, या ऑप्शंस में से हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि देखो, इस कैंडल की जो वो है ना, जो फ्लेम भी आ रही है, ये भी बहुत बुझी बुझी सी लग रही है, वरना ऐसा नहीं होता, इसकी फ्लेम बहुत हाई रहती है। बट जब मैं इनकी रीडिंग कर रही हूँ, तो इनके इनके ऐसे ऐसे होना, या फिर एक स्टेबिलिटी ना होना इनके लाइफ में, ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। सो यहाँ पर एनर्जीज यही बता रही है कि अभी ये परेशान है, स्टेबिलिटी नहीं है इनके पास, बट बहुत जल्दी इनके लाइफ में ये चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप क्लेम करो इसको, कि ये आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है आपकी एनर्जीज में या इनकी एनर्जीज में थोड़े डाउट्स निकल रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स आने का मतलब है प्यार में थोड़े डाउट्स चलना। बट लेट्स सी क्या हो सकता है इस पर्सन के दिमाग में, ठीक है। ये तो हमने देख ही लिया है, बट अभी हताश, परेशान है, अभी अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, एंड बहुत जल्दी इन्हें हो गया है कि अब बहुत हो गया है, मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया, अब मुझे ही कुछ अपनी लाइफ में करना है। अगर कोई चेंजेस ला सकता है मेरी लाइफ में, तो मेरे फैमिली या मेरे फ्रेंड्स नहीं, मैं खुद हूँ जो चेंजेस ला सकता हूँ, ठीक है। मैं ही यहाँ पर अगर चेंज लाऊंगा, तो मेरी लाइफ में कैप्रिकॉर्न्स भी आ सकते हैं, मैं अप्रोच करूँगा या करूँगी तो कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसे इस पर्सन के होप्स लग रहे हैं। और यस, लेट्स सी 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स क्यों आया है। थैंक यू डिवाइन। यस, इन्हें लगता है ये आपको एक स्टेबल कनेक्शन नहीं दे पाए हैं, आपकी विशेस जो भी हो सकती हैं इस रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए, अभी तक ये कुछ नहीं कर पाए हैं, और इस पर्सन को यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है इन्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत ना हो जाए इस रिश्ते में, ठीक है। ये आपको जो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपको हमेशा के लिए खो ना दें, या फिर कोई ऐसा बीच में ना आ जाए जहाँ पर आप इनसे हमेशा के लिए दूर हो जाओ। तो इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट्स लग रहे हैं, इन्हें लगता है कई बार कहीं आप ही ना छोड़ के चले जाओ, ठीक है। सो ऐसी एनर्जीज दिख रही है। लेट्स सी आपके फीलिंग्स में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं इस पर्सन के लिए, कैप्रिकॉर्न्स क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के लिए इस करंट एनर्जीज में।
लेट्स सी कैप्रिकॉन्स क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए करेंटली। ओके आपके एनर्जीज़ में भी 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, जैसे इनके एनर्जीज़ में आया है, यहाँ पे भी 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ आई है, जो बता रही है कि आप अपनी लाइफ में या इनके साथ एक चेंज चाहते हो। आपको लगता है कि आपको लगता होगा कि शायद ये पर्सन आपको कंप्लीटली बातें नहीं बता रहे हैं जो इन्हें बतानी चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपको इस समय बहुत सैडनेस डील करनी पड़ रही है अपनी लाइफ में। आपको लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, यहाँ पे मुझे कोई भी क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है, अगर मैं चांस भी ले लूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। आपको ऐसा लगता है, तो आप कहीं ना कहीं हताश हैं, निराश हैं, या एनजाइटी भी हो सकती है। आप लोगों को डिप्रेशन, फियर, ये सब चीज़ें भी आपके मन में है, क्योंकि आप इस सिचुएशन में काफ़ी होपलेस हो चुके हैं कि पता नहीं ये पर्सन क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो वहीं आपको ये लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में अपने ऊपर पे ज़्यादा ध्यान दूँ, अपनी अपनी क्लैरिटी ज़्यादा रखूँ, अपनी मेंटल क्लैरिटी ज़्यादा रखूँ, अपने अपने आपको लगता है कि मुझे अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ही लेने हैं, तो मैं ज़्यादा इसमें ना सोचना चाहती हूँ ना कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे आपके मन में हो सकता है यहाँ पर करेंटली। सो यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम द सिचुएशन। हो सकता है इस पर्सन ने आपको अप्रोच भी करा हो, या अगर आप ऑलरेडी एक लव रिलेशनशिप में है तो आप यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, परेशान हैं, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, और आपको लगता है कि आपके पर्सपेक्टिव ही, या फिर आप जो सोचते हो हमेशा उस हिसाब से नहीं चल रहा है। सो यू आर लीविंग एवरीथिंग, आप डिवाइन के ऊपर सब कुछ छोड़ रहे हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे। लेट्स सी 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आप एक स्टेट में आ चुके हैं जहाँ पर आप रिकवरी कर रहे हैं, जहाँ पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपको लगता है कि शायद मेरे कार्मिक लेसन हो यहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज। अगर जब तक मैं अपने माइंड में नहीं लाती हूँ या लाता हूँ तो मेरे लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ नहीं सकते, आप ऐसा सोच रहे हैं। एंड वहीं आपको लगता है कि शायद ये पर्सन मेरे हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं। प्यार आप दोनों के ही मन में है, बट आपके मन अभी ज़्यादा आपके पेंटिकल्स पे ज़्यादा फोकस्ड है, मतलब आपके मनी पे ज़्यादा फोकस्ड है, या आप कह सकते हैं कि अपनी ग्रोथ की तरफ ज़्यादा आपकी एनर्जीज अभी फोकस्ड मुझे दिख रही है, ठीक है। सो आप अपने अबंडेंस की तरफ, अपने नए वेंचर की तरफ, आप में से काफ़ी लोग एक नई आपके मन में आ सकता है कि करियर में एक नई शुरुआत करनी है, ऐसा भी हो सकता है। आपका ज़्यादातर दिमाग आपकी लीडरशिप, आपकी वेल्थ, आपके बिजनेस, डिसिप्लिन, कंफर्ट, इन चीज़ों में ज़्यादा आपका इंक्लाइंड हो रहा है। इस पर्सन के लिए आप क्या सोच रहे हैं, आपको लगता है कि पता नहीं ये पर्सन मुझे क्लैरिटी देंगे या नहीं देंगे, पता नहीं इस रिश्ते में क्या होगा आगे, ये इंसान मेरे रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या इनके साथ फ्यूचर होगा, क्योंकि इवेंचुअली आपको चाहिए स्टेबिलिटी, आपको चाहिए मैरिज, आपको चाहिए कंप्लीशन। मैरिज हो चुकी है तो आपको चाहिए एक स्टेबल पार्टनर, ठीक है। नहीं हुई है तो आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, चाहे वो पुराने पर्सन से आए, चाहे वो नए पर्सन से आए, चाहे किसी से भी आए। आप सब चीज़ों को सरेंडर कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन पे फेथ है कि हाँ यहाँ पे चीज़ें वर्कआउट कर सकती है, बट कहीं ना कहीं आप भी इस रिश्ते को डाउट करते हो कि आई डोंट नो, है ना, आई डोंट नो यहाँ पे क्या हो सकता है। आपको काफ़ी चीज़ों में कन्फ्यूजन्स हैं अभी भी। सो आप क्या कर रहे हो ना, इस चीज़ों से, इस अनक्लैरिटी से आप क्लैरिटी में आना चाहते हो, ठीक है। रिकवरी कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं, सो आपके मन में रिकवरी है, आप चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो, लीविंग बिहाइंड, वॉकिंग अवे। ओके, आप एस्केपिज्म भी अपने मन में ला सकते हो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं चीज़ें, या इस रिश्ते में चीज़ें नहीं हो रही हैं। सो राइट नाउ आप कंफ्यूजिंग स्टेट में है, बट सून आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, जो मैं आपको हमेशा से बताती हूँ, इस रीडिंग में आता रहता है। सो येस, नेक्स्ट इस पर्सन के क्या एक्शंस हो सकते हैं, मैं दूसरी डेक से देखती। ओके, द चैरियट, ये आपको क्लैरिटी देंगे गाइस। ओ 3 ऑफ सोर्ड्स, ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, बिकॉज दे नो कि यहाँ पे सफरिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यहाँ पे प्रॉब्लम, डिसेप्शन, इनकी हरकतें, हो सकता है आपको फुल्ली नहीं बताते होंगे क्या ये फील करते हैं, इनके अपने ही स्ट्रगल्स चल रहे हैं, तो आपको महत्व नहीं देते होंगे। तो टाइम ऐसा आ सकता है जहाँ पर ये इस फुल मून इफेक्ट में मुझे लगता है कि ये अपनी लाइफ में ना क्लैरिटी लाने की बहुत ज़्यादा इनके अंदर विल आएगी, एक्शंस लेने से। अभी तक एक्शन नहीं लेते होंगे, बस सोचते होंगे मेरे साथ गलत हो रहा है, विक्टिम मेंटालिटी, ऐसा सोचते होंगे, बट आने वाले समय में चैरियट, ये क्लैरिटी लेना चाहते हैं,
ठीक है, करेज इनके अंदर आएगा। एंड जो भी आप लोगों के रिश्ते में सफरिंग है, डिलेज आ रहे हैं, अपसेट्स हैं, अगर डिवोर्स तक बात आ चुकी है, डिसलॉयल्टी, कन्फ्यूजन है, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन इन चीज़ों को काम करना चाहते हैं, ठीक है, अपने स्ट्रेस को, सब चीज़ों को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, अपने आगे ये प्रोग्रेस को मैनिफेस्ट ज़्यादा करेंगे, ठीक है। सो ऐसी एनर्जीज लग रही है। आपके लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं इस समय। गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न्स प्लीज़। इस समय गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न्स क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़। नाइट ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ जल्दी एक्शन ले, बट उस समय मुझे लगता है कि आपका मन नहीं करेगा, या तो एक्शन ले चुके हैं या लेने वाले हैं। आपके लिए गाइडेंस यही मिल रही है कि कंफ्यूजिंग स्टेट में ना रहें, आपको बैलेंस लाना है, आप अपने अंदर बैलेंस लाओ, ठीक है। ये पर्सन पॉसिबली ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तरफ जब तक अप्रोच करे, जब तक आए, तब तक आप अपनी लाइफ में काफ़ी आगे जा चुके होंगे, या फिर सैड, बहुत ज़्यादा सैड, या इस पर्सन की तरफ आपके कोई होप्स रहेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो मुझे बैलेंस देने ही नहीं वाले हैं। तो कहीं हो सकता है कि आगे जाके आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, फाइट्स हो सकते हैं, बट इट्स लीडिंग टू समथिंग। या 4 ऑफ वॉन्ड्स बताता है मैरिज को, सेलिब्रेशन को, तो कुछ यहाँ पे भी चैरियट आया है, क्लैरिटी मिल रही है आपको, लेकिन अभी आप लोगों के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इस पर्सन की तरफ से आपको पॉजिटिव अप्रोचेस आने वाले समय में मिल सकते हैं, जहाँ पर ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे सकते हैं, बता सकते हैं कि हाउ मच दे लव यू, या आपकी तरफ इनका फोकस नहीं था तो फोकस जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो प्रॉब्लम्स आएंगी भी तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी रखना है माइंड में, क्योंकि यहाँ पर आपके हिसाब से चीज़ें वर्कआउट करेंगी भी, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच दिख रहा है, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। अगर शादी की बातें नहीं हुई होंगी, अभी तक कुछ भी नहीं पता चल रहा है, तो आने वाले समय में ये भी हो सकती है, विद इन 2 मंथ्स, ठीक है। सो ऐसी कुछ एनर्जीज आज निकल के आई है आप और आपके पर्सन की एनर्जीज में। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।